भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में राम प्रसाद बिस्मिल का नाम एक ऐसे युवा बुद्धिजीवी क्रांतिकारी के रूप में लिया जाता है जिनका आंदोलन पर अमिट प्रभाव पड़ा। उनका जन्म 11 जून 1897 ईस्वी में संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल एक ऐसे साहित्यकार क्रांतिकारी थे जिन्हें देश की आज़ादी के अलावे कुछ भी नहीं सूझता था। उर्दू के शब्द बिस्मिल का अर्थ आत्मिक रूप से आहत होता है। बिस्मिल के घनिष्ठ मित्रों में से एक क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां थे। वे मानते थे कि देश के हित में हिंदू मुस्लिम एकता का होना आवश्यक है। राम प्रसाद ने अज्ञात, बिस्मिल, राम जैसे छद्म उपनामों से साहित्य लिखकर उसका प्रकाशन भी स्वयं करवाया। पुस्तक बिक्री के पैसों से खरीदे गए हथियार आज़ादी के संघर्ष में काम आने लगे। 1922 के चौरी चौरा कांड, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद महात्मा गांधी ने तुरंत असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, उनके इस निर्णय से ये गर्म दल वाले लोग खुश नहीं थे। उनका मनोबल टूट रहा था। उदारवादी कांग्रेस के नेता मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास नीत स्वराज पार्टी के समानांतर गर्म दल वालों ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक पार्टी की स्थापना की, जो बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जानी गई। राम प्रसाद बिस्मिल पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। पार्टी ने अपना अलग संविधान घोषणा पत्र भी प्रकाशित किया, जो उनके तीव्र महत्वाकांक्षा को प्रकट कर रहा था। 1918 के मैनपुरी षड्यंत्र, फिर 1925 के चर्चित काकोरी रेल लूटकांड में बिस्मिल की संलिप्तता ने उन्हें अंग्रेजी राज का पक्का दुश्मन बना दिया था। आखिर में राम प्रसाद बिस्मिल को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोरखपुर के जिला जेल में उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। इसी दिन उनके घनिष्ठ मित्र अशफाक उल्लाह खां को फैज़ाबाद के जेल में फांसी की सज़ा मिली। बिस्मिल की मृत्यु के बाद गोरखपुर जेल के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुट गए थे। बड़े जुलूस के साथ उनका अंतिम संस्कार राप्ती नदी के किनारे किया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल की मौत की खबर से आहत हुए भगत सिंह ने छद्म विद्रोही उपनाम से समाचार संवाद लिखा। आप जैसे प्रखर क्रांतिवीर से अंग्रेजी शासन बहुत डरने लगी थी, क्योंकि उसे देश में युवा क्रांति हो जाने का भय सता रहा था। शायद इसी कारण कई गणमान्यों के सिफारिश के बावजूद अंग्रेजी शासन आपकी मौत की सज़ा को कम करने के लिए तैयार नहीं हुई थी। आगे उन्होंने लिखा कि फांसी चढ़ते वक्त आपने बड़े ज़ोर से कहा, वंदे मातरम, भारत माता की जय। फांसी के तख्त पर खड़े होकर आपने अंतिम इच्छा व्यक्त की, आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तत्पश्चात यह शेर बोल गए, अब न अहले बलबले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। फिर कुछ मंत्र पढ़ते हुए वह फांसी के फंदे पर झूल गए। ऐसे स्वप्न दृष्टा क्रांतिवीर, सच्चे देशभक्त की देशभक्ति व शहादत को हम देशवासी कैसे भूल सकते हैं। उनके किए कृत्य को हम हमेशा याद रखेंगे। धन्यवाद।